जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई क्लास में। तो आज हमारा सीरीज़ का टॉपिक ही चल रहा है। हमारी एक क्लास हो भी चुकी है सीरीज़ पर। अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप पहले वो भी जा करके देख सकते हो, क्योंकि वो बेसिक क्लास है। बेसिक क्लास आपको ज़रूर देखनी चाहिए, चाहे कोई भी टॉपिक हो, ठीक है ना। तो ये दूसरी क्लास आज रीजनिंग की सीरीज़ में, ठीक है। तो चलो आज और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। जो हमने बेसिक क्लास में पढ़े थे क्वेश्चंस, उनसे भी थोड़े अच्छे लेवल के हम क्वेश्चंस देखेंगे, और जो भी डिफरेंट टाइप होगी उसे भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप पहले अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो देखते हैं, सीधे अपने क्वेश्चंस पे आते हैं, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधे अपने क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, इस यहाँ आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, ये बता दिया है। बस एक सीरीज़ दी हुई है, पहले तो 7, 19, 43, 7, 19, 43, 91 और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया है, और फिर दे दिया है 3, 7, 9, ठीक है, 379। तो ये आपको एक सीरीज़ दी हुई है क्वेश्चन में, आपको बताना है कि यहाँ पर क्या है वो क्वेश्चन मार्क के जगह। तो अब देखो, क्या इसमें रीजनिंग हम लगा सकते हैं। क्या इसमें देखो एकदम से बढ़ रहा है, ये देखो कि प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। पहली बात तो कि बढ़ते हैं, सभी चीज़ें बढ़ रही हैं, ठीक है, तो माइनस तो है नहीं, ये बढ़ता क्रम है, ये बढ़ता क्रम है। तो देखो 7 है, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, घट तो नहीं रहा, तो बढ़ता हुआ क्रम है। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या होता है, या तो गुणा होती है या ऐड होते हैं। दो ही चीज़ें तो होती हैं जब चीज़ें बढ़ते, सीरीज़ कोई बढ़ रही है आगे, तो उसमें क्या चीज़ होगी, या तो आपकी मल्टीप्लाई होगी या वो ऐड होते चले जाते हैं, ठीक है। दो ही चीज़ होंगी। अगर बढ़ रहा है, अगर घटता हुआ होता तो या तो भाग होता या घटाव होता, लेकिन यहाँ पर या तो प्लस होंगे नंबर्स या यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। तो अब देखो क्या यहाँ पर प्लस हो सकता है, तो 7 और 19 का अंतर देख लो कितना आएगा, और इनका अंतर देख लो, और इनका अंतर देख लो, तो अंतर लगभग बराबर ही नहीं बैठेगा, बहुत ज़्यादा बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या रीजनिंग लग रही होगी, आप ये देखो 7 से 19 कैसे बन गया। यहाँ पे हम ये लगा सकते हैं 7 से 19 कैसे बना। तो अब 7 का पहाड़ा बनो, 7 दूनी 14। देखो 7 में हम 2 की गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाते हैं, ठीक है। और 14 में जब हम ऐड कर देंगे कितना, 5, तो हमारा 19 बन जाएगा। तो इसमें क्या रीजनिंग क्या लगेगी, इसमें लगा है 7 की पहले तो गुणा हुई है 2 बार, 7 दूनी 14 और प्लस हुआ है 5, तो ये वाली रीजनिंग इसमें लग गई है। समझ में आ गई कि रीजनिंग क्या लगी है इसमें, पहले गुणा 2 हो रही है और फिर प्लस 5 होगा, तो ये वाली रीजनिंग लगेगी इसमें। देख लो 7 दूनी 14 और 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 19। अब ऐसे ही इन दोनों में भी देखो, क्या ये रीजनिंग लग सकती है, क्या ये रीजनिंग लग सकती है। 19 दूनी 38, और 38 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 43 तो बैठेगा, 38, 39, 40, 41, 42, 43, ठीक है, समझ आ गया। हाँ, तो इन दोनों में सेम रीजनिंग लग चुकी है। ऐसे ही अब इन दोनों का देख लो, क्या इसमें भी ये रीजनिंग लग रही है। तो 43 दूनी कितने होते हैं, निकाल लो। 43 दूनी कितने होते हैं, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 86 होते हैं। और 86 में अगर हम 5 ऐड कर देंगे तो 91 आ जाएगा। तो बस यहाँ भी वही रीजनिंग लग गई आपकी, ठीक है। ये रीजनिंग लग गई है, पहले गुणा 2 हुआ है और फिर प्लस 5 हुआ है, तो तीनों में एक जैसी रीजनिंग लगी है, तो उनमें भी आगे भी वही रीजनिंग लगेगी। यहाँ पे हमें नहीं पता था, तो यहाँ पे कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ, लेकिन अब ये वाली जो तीनों में रीजनिंग लगी है वही रीजनिंग इसमें लगेगी और इसमें भी लगेगी। तो अब यहाँ पे आप लगा दो 91 की, आपको इसमें भी आप गुणा 2 करो और प्लस 5 कर दो। तो 91 को गुणा 2 करो पहले, तो 182 आ जाएगा, और फिर प्लस 5 करना है। जब आप प्लस 5 कर दोगे तो ये आ जाएगा आपका 187। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, 187, 187 आ जाएगा। समझ आ गया 187 कैसे आया। और अगर अब भी कंफ्यूज हो तो 187 यहाँ पे आ गया, मान लो 187 आ गया, मैं इसको साफ़ करता हूँ और पूरा लिख देता हूँ जो हमारा आ गया, 187 हमारा आ गया यहाँ पे। अगर आपको अब भी कन्फ्यूजन है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो ये देख लो 187 से ये कैसे बना है। तो इसमें भी ये वाली रीजनिंग लगा के देख लो, गुणा 2 और प्लस 5 वाली, इसमें लगा के देखो। 187 में पहले गुणा 2 करो, 8 दूनी 16 और 17, 2 एकम 2 और प्लस 5 करना है, फिर 5 4 9 7, ये 3 होगा ना, हाँ, 5 4 9 7 और 3, ठीक है, यही बन गया, ठीक है, यही तो बना, 379 बन गया। तो यहाँ भी 379 है, तो ठीक है, हमारी रीजनिंग यही लगी है सभी में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 187, ये वाला। समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिख रहा होगा आपको साइड में, लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। एक सीरीज दे दी है 11,
11, 14, 19, 11 है, 14 है और 19 है, ठीक है। 26, 35, 26 है, फिर 35 है और फिर क्वेश्चन मार्क दे दिया है। इसमें बताना है ये लुप्त पद बताओ, ये जो लुप्त है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा इस सीरीज में अगला पद, ठीक है। तो चलो क्या करना है हमें, सबसे पहले ये देखो क्या बढ़ रहे हैं, क्या सीरीज बढ़ती हुई क्रम में, हाँ बढ़ती हुए क्रम में है, ठीक। 11 से 14 फिर बढ़ ही रही है सीरीज, तो इसमें या तो मल्टीप्लाई होगी या ऐड होगा या दोनों होंगे, दोनों भी तो हो सकते हैं। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में हुआ था गुणा कितने से, 2 से और +5, ऐसे भी तो हो सकते हैं दोनों चीज़ें, समझ आई। अब देखो इसमें भी हमें क्या करना है, सीधे इन दोनों का सबसे पहले डिफरेंस, इन सभी का आपको बीच में इन दोनों में ये देखना होता है, इसमें और इसमें आपस में क्या रिलेशन बन रहा है। तो देखो 11 और 14 में क्या रिलेशन बना, 11 में से 14 गए, आप माइनस करके देख लो ना सीधे सीधे, तो 11 और ये +3 हो रहा है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19 हो जाएगा, और 19 में कितने जोड़ें जो 26 आ जाए तो 7 है ना, और 27 में कितने जोड़ें जो 35 आ जाए 9, ठीक है। अंतर निकाल सकते हो या ऐसे भी, 35 में से 26 गए तो 9, 26 में से 19 गए 7, और 19 में से 14 गए 5, 14 में से 11 गए 3, ठीक है। तो इतना इतना ऐड होता जा रहा है, 11 ऐड होगा, ठीक है। वही तो रीजनिंग लग गई है, 3, 5, 7, 9, 11। तो बस 35 में आपको 11 ही तो ऐड करना है, 35 में आपको 11 ऐड करने हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 4, तो 46 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर आपका 46 हो जाएगा। ये 11 समझ में आ गया कैसे आया है, ऐसे आया है कि इन दोनों का अंतर भी आप निकाल सकते हो चाहो तो। 5 में से 3 गए 2, 7 में से 2 गए, ये 9 में से 7 गए 2, तो इन दोनों का भी अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। 2 का डिफरेंस है। अब तो समझ में आ गया, ये 2 डिफरेंस होकर के ही तो ऐड हुए हैं ये सभी, और बस जो ऐड हुआ है उसे इसमें ऐड कर दिया है, वो आंसर आपका ऐसे आ गया। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हालांकि ये जो है, ये जो मैंने नीचे लिखे हैं चीज़ें, इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ऐसे भी रीजनिंग लगा सकते हो, 3, 5, 7, 9 और 11, मतलब एक छोड़ के एक ऐड हो रहा है, तो ऐसे भी आप निकाल लेना आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक सीरीज़ दी हुई है 1, 5, 14, 30, 14, 30 और फिर है 55 और 91, 91, ठीक है। तो इससे अगला वो पूछ लिया है, पद बताओ इससे अगला नंबर क्या होगा, अगली टर्म क्या होगी। तो बस सबसे पहले क्या देखना होता है कि बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो बस बढ़ रहे हैं इसमें भी, और इसमें एकदम से बहुत बहुत बढ़ गया, मतलब 1 से 5 हुआ है, 5 से 14 हुआ है, 14 से 30, 55 से 91, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं जब चीज़ें बढ़ती हैं। जब आपकी सीरीज़ बढ़ते हुए क्रम में क्या क्या हो सकता है, या तो आपकी मल्टीप्लाई होगी, या आपका ऐड होगा, या फिर आपके स्क्वायर होकर के ऐड हो रहा होगा, ठीक है। यही तो चीज़, या आपका क्यूब भी हो सकता है। इन दोनों का क्या करना है आपको, ये देखना है इनमें क्या रीजनिंग लग रही है आपस में, इनमें आपकी क्या रीजनिंग लग रही है, तो बस इसमें भी वही लगा देनी है। तो 5 में से 1 गया 4 बनेंगे, 14 में से 5 गए 9 बनेंगे, और 30 में से 14 गए तो कितने बनेंगे 16, है ना, हाँ। और 55 में से 30 गए तो 25, और 91 में से 55 गए तो 36, ये बनेगा ना, हाँ यही बनेगा। मतलब इतना डिफरेंस है, या ये कहें कि इतना ऐड होता जा रहा है, 1 में 4 ऐड कर दिया है, 5 में 9 ऐड कर दिया है, 14 में 16, इसमें ये, तो ऐसे ऐसे होता जा रहा है। तो आगे क्या होगा, अब देखो कि ये ऐड किस बेस पे हो रहे हैं, इसमें क्या रीजनिंग लग रही है ऐड होने के लिए, वो हमें पता करना है। तो अब सीधे सीधे हमें दिख रहा है कि 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 16 होता है 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर होता है, और ये होता है आपका 6 का स्क्वायर। तो बस 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ते हुए क्रम में एक एक नंबर है और उसी का स्क्वायर ऐड हुआ है, तो बस 6 का जो अगला नंबर होगा क्या होगा 7 होगा, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 7 49, बस 91 में आपको 49 ही ऐड करना है, 91 में आपको 49 ऐड करना है, बस कितना आ जाएगा 0, 9, 4, 13 और 1, 14, तो यह आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आ जाएगा आपका 140, 140, 140 आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ आ गया आपको क्या इसमें रीजनिंग लगी थी। इसमें क्या हुआ था, इसमें स्क्वायर्स ऐड हुए थे, स्क्वायर्स ही तो ऐड हो रहे हैं, इसमें स्क्वायर ऐड होंगे, तो ये आपका इस तरीके से 140 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज़ ही दी हुई है और इसमें पूछा गया है कि गलत पद ज्ञात करना है। इसमें क्या पता करना है, गलत पद बताना है।
एक सीरीज़ दी हुई है पूरी, कौन सी है देख सकते हो आप, सीरीज़ आपको साइड में दिख रही होगी, 15, 20, 30, 15, 20, 30, 40, 65 और आखिर में है 90। ये एक पूरी सीरीज़ है, लेकिन इसमें क्वेश्चन ही बोल रहा है कि इसमें से एक गलत पद दिया हुआ है, एक गलत टर्म है, तो वो एक गलत पद हमें बताना है कि क्या गलत पद है। तो हम कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि इसमें रीजनिंग क्या लग रही है। तो बस आपको सबसे पहले रीजनिंग ही पता करनी होगी इसमें। जैसे कि रीजनिंग पता करो, बस ऐसे रीजनिंग पता कर लो आप, ऐसे ये वाला वो बना करके स्ट्रक्चर सा, ठीक है। इनमें आप देखो अब रीजनिंग क्या लग रही है। तो इन दोनों में देखो कितना ऐड हो रहा है, 1500 जो 15 से 20 बने हैं तो 5 ऐड ही तो हुआ है, ठीक है। 15 में 5 ऐड कर दोगे तो 20, और इसमें क्या हुआ है, अब 20 में आपने 10 ऐड कर दिए तो 30 हो गया, और 30 में आपने फिर से 10 ऐड कर दिए तो 40 हो गया, और 40 में आपने क्या ऐड करे हैं, 40 में आपने ऐड कर दिए हैं कितने, 25। 40 में आपने 25 ऐड कर दिए हैं तो आपका कितना बन गया, 65 बन गया। और 65 में कितने ऐड करे हैं, जो 90 बन गया, 90 में से 65 माइनस करके पता कर लो, 10 में से 5 गए 5 और 8 में से 6 गए 2, 25। ये भी 25 बन गया, ये भी तो 25 बन गया। लेकिन हमें क्या बताना है, वो देखो क्वेश्चन ही नहीं बोल दिया था कि गलत पद बताना है। तो अगर इनमें से एक पद गलत होगा तो वो 2 टर्म चेंज कर देगा, ठीक है। मान लो इसमें 20 गलत हुआ और 20 की जगह कुछ और आएगा तो वो इसे भी चेंज कर देगा और इसे भी चेंज कर देगा, कुछ और ही तो ऐड हुआ होगा उसमें। जैसे कि अब देखो इसमें आपकी क्या रीजनिंग है, 5, 10, 10, 25, 25, ये कोई रीजनिंग नहीं बन रही। लेकिन हाँ, एक रीजनिंग इसमें लग सकती है अगर हम ट्राई करें तो। क्या, +5 हो सकता है, +10 हो सकता है। क्यों? क्योंकि 5 का पहाड़ा हम पढ़ सकते हैं, 5 एकम 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25। ये तो रीजनिंग इसमें लग सकती है, 5 का टेबल बनना है पूरा। लेकिन ये कोई रीजनिंग नहीं बनती। इसमें आपका गलत हुआ होगा ये 40 पद, 40 पद ही आपका गलत हुआ होगा। जब 40 पद आपका गलत हो गया है, 40 नंबर, तो आपका ये भी चेंज हो जाएगा और ये भी चेंज हो जाएगा। अभी मैंने बताया ना कि अगर इनमें से कोई सा भी पद गलत होगा तो वो दोनों अपने लेफ़्ट और राइट की जो रीजनिंग लग रही है उन्हें चेंज कर देगा। अब ये गलत हुआ है, और ये तो सेम है। देखो हमारा जो ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। जो हमारा 5 का पहाड़े से आ रही है रीजनिंग वो ये वाली लग रही है, लेकिन ये दोनों गलत हैं। और जब हम इसकी जगह कुछ और रख देंगे तो ये वाली रीजनिंग बननी चाहिए। तो बस ऐसा कोई नंबर उठाओ कि ये दोनों रीजनिंग लग जाएं, तो क्या होगा, इसे हटा दो। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा अभी तक क्या 5, 10, 15 ऐड कर दो, ये ऐड हो रहा था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ये ऐड हो रहा था। लेकिन हमें 5 के पहाड़े के अकॉर्डिंग ये ऐड करना है और ये ऐड करना है, ठीक है। तो इसे हम साफ़ कर दो। जो हमारी रीजनिंग मतलब सवाल में लग रही थी जो रीजनिंग, लेकिन जो हमारे विचार में लग रही है रीजनिंग, वो लग रही है 15। तो 30 में आपको 15 ऐड करना है, 30 में आपको 15 ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 30 में आप 15 ऐड करोगे तो ये 45 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो 40 की जगह आपका 45 आ गया, तो 45 करेक्ट है। लेकिन आंसर में पूछा कि गलत पद बताना है, तो गलत पद इसमें 40 ही तो था, 40 इसमें गलत पद था, उसकी जगह 45 आना था। ये समझ में आ गया आपको? ये आ जाना चाहिए सवाल में, थोड़ा मतलब डिफरेंट सवाल है लेकिन अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सीरीज़ ही दे दी है, 10, 14, 10, 14, 28, 34, 10, 14, 28, 34, 64, 68, 64, 68। ये आपको एक सीरीज़ देती है और इसमें भी क्या बताना, बताओ कि गलत पद क्या है। गलत पद बताओ, रॉन्ग टर्म बतानी है हमें, रॉन्ग टर्म बताओ क्या है। तो बस क्या आपको मतलब एक चीज़ देखा करो सबसे पहले कि ये बढ़ रहे हैं वो घट रहे हैं। तो बढ़ता हुआ क्रम है, तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो रहा होगा, वही 2-3 चीज़ें हो रही होंगी, या तो प्लस हो रहा होगा, या मल्टीप्लाई हो रही होगी, या स्क्वायर होकर के ऐड हो रहे होंगे, है ना। ये 2-3 चीज़ें तो होती हैं। अब देख लो, अब इनमें आप देख लो क्या रीजनिंग लग रही होगी, वो स्ट्रक्चर आप सीधे सीधे बना दिया करो सबसे पहले तो इन दोनों में क्या रीजनिंग लग रही होगी, 10 और 14 में कुछ बन नहीं रहा कनेक्शन, तो सीधे सीधे प्लस कर दो, +4 हो रहे हैं। 14 और 28 में हाँ एक कनेक्शन बन गया, 14 दूनी 28 होते हैं, तो इसमें गुणा हो गई 2 की। इसमें तो 10 में प्लस हुआ 4 तो 14 आ गया, और 14 में आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका 28 आ गया। अब बस 28 और 34 में क्या रीजनिंग लग रही है, आपका +6 हो रहा है, 6 ही तो हो रहा है 28 और 34 में, है ना। बस, और 34 की आपने 34 और 64 में क्या रीजनिंग लग रही है, 34 और 64 में तो कोई रीजनिंग ही नहीं लग रही। चलो अभी छोड़ते हैं इसको। और 64 और 68 में क्या रीजनिंग लग रही है, इसमें लग रही है, इसमें +4 हो रहा है,
ठीक है। तो इसकी और इसकी रीजनिंग हमें पता नहीं चल रही है ठीक से। पता तो चल रही है, हम लगा सकते हैं जैसे +6 हो रहा है, लेकिन इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके ये नहीं अब बन रहा। इसकी अगर हम दोगुना करेंगे तो 64 नहीं बनना। अब क्या मैंने क्या बताया था, अगर आपकी एक टर्म आपको गलत पता चल जाए, जैसे कि ये गलत है इसमें, ठीक है, तो आपका ये और ये दोनों चेंज हो जाते हैं। बस तो करके देख लो। जैसे कितना था, 34 था। अब क्या है, जो हमारी पीछे रीजनिंग लगी है वही आप इस पद में लगा दो रीजनिंग। जैसे कि पहले 10 से में प्लस ऐड हो रहा था, एक बार प्लस हो रहा है, एक बार गुणा 2 हो रही है, एक बार +4 होगा, फिर एक बार गुणा 2 होगी, फिर एक बार +4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे +4 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे +4 हो रहा है लास्ट में, ठीक है। अब जो जो हमारे पद बचे हुए हैं उन्हें देखो। जैसे कि इसमें +4 हो रहा है, यहाँ गुणा 2 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे +4 ही होना है, एक एक छोड़ करके, और यहाँ पर गुणा 2 होनी है, ठीक है ना। यहाँ +4 हुआ, एक छोड़ा, यहाँ +4 हुआ, एक छोड़ा, यहाँ +4 हुआ, और यहाँ गुणा 2 हुआ, एक छोड़ा, यहाँ गुणा 2 हुआ, ठीक है। एक छोड़ करके एक चीज़ प्लस हो रही है और एक हो रही है गुणा 2। समझ आ गया। बस अब आप क्या है, 34 है, तो क्या करना है आपको, 28 में आपको क्या ऐड करना है, +4 ऐड करना है। तो 28 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना होता है, 32 होता है। 28 में जब आप 4 ऐड करोगे तो 34 थोड़ी ना होता है। सवाल में तो 34 दे रखा है, लेकिन नहीं, हमें तो गलत पद ही बताना है। तो यहाँ पर गलत पद 34 ही था, तो 34 की जगह अगर हम 32 रख दें तो आपका 28 में आप 4 ऐड करोगे तो 32 आ जाएगा, और 32 की गुणा 2 करोगे तो 64 आ जाएगा। 32 दूनी 64। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है। हमारा जो गलत पद था वो 34 था, उसकी जगह आना था 32, ठीक है। आपको पता चल गया, समझ आ गया अभी सवाल कैसे करने होते हैं। अभी तक हमने नंबर सीरीज़ पढ़ी है। अभी तक हमने क्या पढ़ी है, नंबर सीरीज़। नंबर सीरीज़ 2 सीरीज़ बताई थी ना मैंने पहली क्लास में, कि सीरीज़ होगी आपकी 2 टाइप की होगी। एक तो आपका नंबर्स आएंगे, मतलब 1 2 3 ये चीज़ें आएंगी, और एक आपका होगा अल्फ़ाबेट से रिलेटेड। अल्फ़ाबेट वाली आपकी रीजनिंग लगेगी एक, मतलब ABCD वाली, जिसमें ABCD चीज़ें आएंगी, और इसमें 1 2 3 वाला लगेगा जो गिनतियाँ आती हैं। तो बस नंबर सिस्टम में, नंबर सीरीज़ में तो मैंने आपको सीरीज़ लगभग बता दिए हैं। जिस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे वही आपके क्वेश्चन लगभग बनेंगे। अब हम आते हैं अपने अल्फ़ाबेट सीरीज़ पर, ठीक है, ABCD वाले पर। तो इसमें हम समझ लेते हैं, अब हमारी टाइप चेंज हो गई है, ठीक है। चलो देखते हैं, सवाल से समझेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अभी सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने, सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ा था रीजनिंग में, कौन सा, कोडिंग डिकोडिंग का। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ा था। कोडिंग डिकोडिंग हमने क्यों पढ़ा था सबसे पहले, क्यों, क्योंकि इसका यूज़ कई जगह होता है। जैसे कि अभी ये आपका टॉपिक है सीरीज़ वाला, तो इसमें भी तो कोडिंग डिकोडिंग लगेगी आपकी। अब अल्फ़ाबेट वाला आ गया है, अल्फ़ाबेट वाला आपका सवाल पढ़ेंगे जैसे इस टॉपिक में, तो उसमें आपको जो प्लेस वैल्यू होगी, प्लेस वैल्यू हर एक नंबर की, वो चीज़ें पता होनी चाहिए। जैसे कि D कौन से नंबर पे आता है, J कौन से नंबर पे आता है, X कौन से नंबर पे आता है, ये चीज़ें यहाँ पे काउंट होंगी। तभी मैं बोल रहा था कि आप उनको काउंट याद कर लो। चलो देखते हैं, सवाल देखते हैं, आपको क्लियर होंगी चीज़ें, ठीक है। अभी आप समझो सवालों को। तो सवाल है, सीधा सीधा हम सवाल लेते हैं, इन विकल्पों में से कौन सा युग्म श्रृंखला को पूरा करेगा। बस ये आपको दे दिया है सवाल। तो एक सीरीज़ है AFK, फिर डैश दे दिया है, और फिर U, और फिर डैश दे दिया है, ठीक है। तो एक श्रृंखला दे दिया हमें, ठीक है, सीधी सीधी श्रृंखला। लेकिन इसमें क्या है, 2 पद आपके गायब कर दिए हैं, एक यहाँ पे पद आएगा और एक यहाँ पर पद आएगा। अब आप देखो गायब कैसे कैसे कर दिए इन्होंने। तो आप सिंपली इनकी जो है प्लेस वैल्यू उठा दो, इनकी सभी की। इसकी तो पता नहीं होगी लेकिन इसकी तो पता होगी। सभी की प्लेस वैल्यू आप उठा करके रख दो। A का क्या होता है, पहले नंबर पे तो आता है A। F फिक्स 6, तो छठे नंबर पे आता है। K किंग्स 11, याद कराए थे ना। U कौन से नंबर पे आता है, 21, ठीक है। 1 6 11 21, तो यहाँ पर ये चीज़ समझ में आ गई आपको, 1 6 11 21। अब देखो, अब ये 2 पद हैं, इनका हमें बताना है, इन 2 पदों का हमें बताना है। तो सीधे सीधे देखो कि हो क्या रहा है। तो इन दोनों में देख लो, रीजनिंग अब आप इनमें लगाओगे। यहाँ पे तो पद है नहीं, तो यहाँ पे ऐसे ऐसे छोड़ देते हैं। यहाँ पे कुछ अभी मिसिंग है तो ये भी छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे कुछ आएगा तो सही, तो इसको हम एरो तो बना ही देते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो अल्फ़ाबेट्स थे, अल्फ़ाबेट तो ये हैं, ABCD चीज़ें तो ये हैं, लेकिन उनके जो नंबर हैं वो ये हैं। हमने नंबर उठा दिए हैं उनके, बस प्लेस वैल्यू उठा ली है उनकी, ठीक है। अब इन्हीं में आप अपनी रीजनिंग लगाओ। कितना हो रहा है, 5 ऐड हो रहा है। एक में आपने 5 ऐड कर दिया तो 6 आ गया, और 6 में आपने 5 ऐड कर दिया तो 11 आ गया। 6 5 11। तो बस आपको 5 5 ही तो ऐड करने। जब इन दोनों में ये रीजनिंग लग गई है, इन दोनों में आपकी ये रीजनिंग लग गई है 5 5 वाली, तो बस यहाँ भी 5 ही आना होगा प्लस होकर के,
प्लस करो 5 आ जाएगा, और यहाँ भी आप देख लो 5 ही आएगा, और यहाँ भी आपका 5 ही आएगा। आपकी जो रीजनिंग लगी है वो लगी है प्लस प्लस 5 हो रहे हैं, 5 5 अल्फ़ाबेट आगे का नंबर लिखा, आगे का लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ए में 5 ऐड कर दिए तो एफ़ आ गया छठेवें नंबर पे। अब देख लो, अब ए में 5 ऐड करे 6 आया, 6 में 5 करे 11 आया, 11 में 5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 16, है ना। और 16 में 5 ऐड करो तो 21 आ गया, और 21 में 5 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 26, ठीक है। 21 में 5 ऐड करोगे तो 26 आ जाएगा। बस अब आपको रीजनिंग तो पता चल गई है, और आपके जो प्लेस वैल्यू थी ये दोनों भी पता चल गई हैं। लेकिन आंसर ये नहीं होंगे, आंसर होंगे कि इन नंबर पे आती है आपके लेटर, वो आपको यहाँ रखने हैं। जैसे कि 16वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है, पी आता है, 16वें नंबर पे पी आता है ना, और 26वें नंबर पे जेड आता है, 26वें नंबर पे जेड आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा पी और जेड, पी और जेड आपका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक सीरीज़ है जेड, एक्स, वी और टी। इसमें बताना अगला पद, मतलब कि यहाँ पर बताना है क्या आएगा, नेक्स्ट पद बताना है। तो बस लगा लो इन दोनों, इन सभी में क्या रीजनिंग लग रही होगी आपकी, जो रीजनिंग इन सभी में लगी उसी को इसमें लगा करके आप आंसर ले आना अपना सीधा सीधा। जैसे कि क्या करना है आपको, या तो आप ऐसे भी इसको पता कर सकते हो कि क्या हो रहा है, जेड एक्स वी टी। जेड मतलब यहाँ से उल्टे आप चलो, क्या आपको एक चीज़ दिख रही है यहाँ पे कि घटता क्रम है, ये 26वें नंबर पर आता है, आप चाहो तो सीधे सीधे इनकी प्लेस वैल्यू लिख लो। एक्स कौन से नंबर पर आता है 24, ये 22, और ये T20। तो यहाँ पे क्या आएगा वो बताना है। तो आपको एक चीज़ दिख गई कि घटता हुआ क्रम है। जब घटता हुआ क्रम है और कितने घट रहे हैं आप यहाँ से देख लो, -2 हो रहा है, यहाँ भी -2 हो रहा है, और यहाँ भी -2 हो रहा है, तो यहाँ पर भी तो -2 होगा। तो 20 में से 2 गए तो 18 आ जाएगा। तो 18वें नंबर पे आपको बताना है कि कौन सी वैल्यू होती है, 18वें नंबर पे कौन सी वैल्यू होती है, अभी आर होता है, 18वें नंबर पे आर होता है, तो यहाँ पर आपका आर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सही अक्षरों के समूह से रिक्त स्थान भरें। अच्छा चलो, एक सीरीज़ है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट टाइप है एक तरीके से, मतलब थोड़ी सी चेंज है, हालांकि है अल्फ़ाबेट वाली ही। देखो MOQ, NPR, मतलब 3 का जोड़ा दे दिया है। फिर है OQS, ठीक है। तो बस 3 लेटर यहाँ है, 3 लेटर यहाँ, 3 लेटर यहाँ, तो यहाँ भी 3 लेटर ही आने हैं। वो बताने 3 लेटर्स कौन से होंगे, वो 3 लेटर्स का एक ग्रुप है, एक पेयर है पूरा, ठीक है। अब M से N हुआ है, O हुआ है, तो बस यहाँ पर क्या हो रहा है, सभी का पहला लेटर उठा लो, इन सभी का पहला उठा लो। तो MNO, एक ही तो ऐड हो रहा है, M के बाद N आ रहा है, N के बाद O आ रहा है, तो O के बाद क्या आता है, क्या O के बाद आता है P ही तो आता है। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो हमें क्लियर हुई, जो पहला मतलब 3 लेटर आएंगे यहाँ पर 1 2 3, और इन सभी का एक जोड़ा है, तो MNO, तो यहाँ पर आ जाएगा P, ठीक है। अब OPQ, अब इस वाले को देखो, इसको, इसमें भी एक ऐड हो रहा है, OPQ, तो यहाँ पर आ जाएगा R, ठीक है। एक ही तो ऐड हो रहा है, बस Q में एक ऐड करेंगे तो R आ जाएगा। अब यह है क्या है, QRS, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा TST, ठीक, समझ में आ गया, समझ में आ गया। PRT, ये आपका यहाँ पर लग गई है रीजनिंग। बस ये क्या है कि हर एक लेटर का अलग अलग रीजनिंग है। अलग अलग कैसे है कि इस लेटर में देखो M है, तो इसमें भी एक ऐड हुआ है पहले के साथ ही, और दूसरे वाले लेटर की दूसरे के साथ रीजनिंग लगी है, और तीसरे वाले लेटर की तीसरे के साथ रीजनिंग लगी है। तो इसी तरीके से आपके PRT आपका आंसर आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर कैसा पद आएगा, 3 के हैं सभी चीज़ें, ग्रुप जो है 3 का ग्रुप है, ये भी 3 का, ये भी, तो यहाँ भी 3 ग्रुप ही आने हैं। तो यहाँ पर भी क्या आप रीजनिंग लगाओगे, पहले लेटर को उठा लो सभी में से, इस जोड़े में से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। अब देखो क्या रीजनिंग लग रही है, और इसमें से भी PRTV। तो क्या क्या बना है, P के बाद Q आना चाहिए था, लेकिन R आया है, तो PQR, एक छोड़ करके, मतलब P में +2 हो गया है। अब इसमें और इसमें आप रीजनिंग क्या लगी है, P में +2 हुआ है, PQR, ठीक है। अब R में और T में देख लो क्या हुआ है, PQR, और R में भी 2 आप ऐड कर दोगे, PR के बाद S फिर T आता है, तो इसमें भी 2 ऐड हुआ है। ये T के लिए चल रही है, मतलब पहला जो पद है सभी ग्रुप का, उन्हें हम ले रहे हैं। तो ये भी हुआ, और यहाँ से भी इसी को उठा लो पहले पद को, तो T के बाद 2 ही तो ऐड होंगे, T के बाद 2 ऐड होंगे, तो कितना आ जाएगा, TUV, ये आ गया। तो पहला लेटर का तो हमें पता चल गया कि क्या रीजनिंग लग रही है,
सभी का पहला लेटर और इसका भी पहला लेटर बता दो। जब सभी में 2 लगी है तो यहाँ पर भी तो 2 लगा दो, वी में 2 लगा दो, एक्स आ जाएगा। तो पहला लेटर तो आपको पता चल गया अपने ग्रुप का एक्स। ओ है ओ, पी क्यू तो क्यू, आर एस टी यू वी डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। मतलब एक एक ही तो छोड़ा, मैंने 2 ऐड हुए हैं। अब इसमें भी आपको 2 ऐड करने हैं। एन में जब आप 2 ऐड कर दोगे तो पी बन जाएगा, टी यू वी आ जाएगा। और टी में जब आप 2 ऐड करोगे तो एक्स डब्ल्यू वी आ जाएगा। और इसमें आंसर में क्या पूछा गया है आपका, 2 बताने हैं आगे के। एक तो ये ग्रुप है और एक ग्रुप और बताना है। क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मार्क डाले हुए हैं ना, तो इसका मतलब आपको 2 ग्रुप बताने हैं। तो बस इससे जो आगे का ग्रुप आएगा वो क्या आएगा, वो भी ऐसे आएगा। बस 2 ऐड करने हैं। एक्स के बाद 2 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और डब्ल्यू में 2 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स वाई हो जाएगा। वी में डब्ल्यू एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो आपका ये वाला जोड़ा आएगा और एक आपका ये वाला जोड़ा आएगा। बस आपको रीजनिंग पता करनी थी कि प्लस प्लस 2 हो रहा है, बस हर एक लेटर में प्लस 2 हो रहा है और वो आगे बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, एक और सीरीज़ दे दी है। उसमें सीरीज़ है जेड यू क्यू, फिर है क्वेश्चन मार्क और फिर है एल। इतनी आपको सीरीज़ दे दी है। तो आपको क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है यहाँ पे क्या आएगा। तो बस आपको क्या करना है, ऐसे चाहे तो इनकी नंबर जो प्लेस वैल्यू है वो निकाल लो पहले। इनकी प्लेस वैल्यू क्या होती है, जेड की 26, यू की 21 होती है, क्यू की होती है आपकी 17 और इसकी आपको पता नहीं है तो इसको आप ऐसे बॉक्स बना के रखो। एल कौन से नंबर पे होता है, 12। ठीक है, ये होती है। अब क्या हो रहा है इसमें, आपको एक चीज़ दिख रही होगी इन नंबर्स को देख करके कि चीज़ें घट रही हैं, मतलब घटते हुए क्रम में है। 26 से 21, 21 से 17 और फिर 12, तो घटता हुआ क्रम है। तो घटता हुआ क्रम है तो कितना घटता हुआ क्रम है आप ऐसे पता करोगे। अब इनमें आपको वो रीजनिंग लगानी है कि क्या रीजनिंग इनमें लग रही होगी। जैसे कि 26 और 21 में क्या होता है, 26 में से आप 5 माइनस करोगे तो 21 आ जाएगा, 21 में से आप 4 माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, 17 में से क्या करें माइनस की, यहाँ पे कितना आ जाए। तो आपको क्या यहाँ से पता करनी है कि रीजनिंग क्या लग रही है। पहले 5 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस हो रहा है, तो यहाँ पे 3 माइनस होगा, घटता हुआ क्रम है। ठीक है, तो और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 2 माइनस होगा। ठीक है ना, यहाँ पे देखो 5 4 3 2, घटता हुआ क्रम में एक एक नंबर घट रहा है, बस लगा दो। अब 17 में से 3 गए तो यहाँ कितने बचेंगे, 14 बचेंगे, और 14 में से 2 गए तो 12 बचेंगे। बस आपको पता चल गया मिसिंग नंबर है आपका 14। लेकिन आपका 14 आंसर नहीं होगा, आपका 14वें नंबर पे कौन सा लेटर आ रहा है वो आंसर होगा। 14वें नंबर पे क्या होता है आपका, एन होता है। तो आपका आंसर क्या होगा, एन। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा एन, तो एन आपका आंसर होगा। ठीक है, बस आपको क्या करना, पहले तो प्लेस वैल्यू निकालनी है, फिर उसमें आपको रीजनिंग लगानी है, लेकिन आंसर आपको देना होगा लेटर में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एम टी ओ ओ एस एन क्यू आर एम एस क्यू, तो ये आपको दी हुई है। तो इसमें पूछ लिया कि आगे क्या आएगा इसके, ये बता दो। बस इसमें क्या है कि 3 का ग्रुप दिया हुआ है, ये भी 3 का, ये भी, और आंसर भी आपका 3 के ग्रुप में ही आना है। आंसर भी आपका क्या आएगा, 3 के ग्रुप में आएगा। 1 2 3 3 लेटर्स आएंगे आपके आंसर में। पी के बाद ओ आ गया, तो पी के बाद ओ, इसमें रीजनिंग लगाओ। तो पहले लेटर को ही पकड़ लो सभी में, इसमें भी पहला पकड़ लिया और इसमें भी पहला पकड़ लिया, तो लगा दो। पी के बाद ओ आ रहा है तो ओ पी, तो माइनस हुआ है 1, और ओ के बाद एन आ रहा है तो एम एन ओ, तो यहाँ भी -1 हुआ है, और एन के बाद एम आ रहा है तो यहाँ भी -1 हुआ है। जैसे पी होता है 16, ओ एजो 15वें नंबर पे, एन होता है 14वें नंबर पे, एम होता है आपका 13वें नंबर पे। बस आप लगा लो, 16 में से 15 गए 1, 15 में से 14 गए 1, 14 में से 13 गया 1, तो आगे क्या आएगा, अगला आएगा 12। तो यहाँ पे 12वें नंबर पे होना चाहिए। 12वें नंबर पे क्या होता है, एल। तो एक तो आपको पता चल गया एल है पहला लेटर, तो इसमें ग्रुप में पहला लेटर एल है। ठीक है, बाकी मैं दूसरे को पकड़ता हूँ। यहाँ से दूसरा पकड़ा, यहाँ से दूसरा पकड़ा, और यहाँ से भी दूसरा पकड़ा। तो क्या हो रहा है, जैसे तो एम ए के बाद ओ कब आता है, जब आप +2 करोगे, और यहाँ पे भी +2 करेंगे तब आपका ओ से क्यू आएगा, और क्यू से एस कब आएगा, जब आप +2 कर दोगे, क्यू आर एस। ठीक है, तो +2 हुआ है, तो बस इसमें क्या होगा, इसमें भी +2 होगा, आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। तो एस में जब आप 2 ऐड करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, एस टी यू आ जाएगा, यू आ जाएगा। ठीक है, ये वाला लेटर है, इसे पकड़ो सभी में। तीसरा लेटर ही तो बताना हमें, तो सभी में तीसरा पकड़ लो। इनमें देखो क्या रीजनिंग लग रही है। तो टी के बाद एस कैसे आया, टी के बाद एस कैसे आएगा ये देखना है आपको। लगाओ क्या रीजनिंग आएगी, -1 ही तो हुआ है, और यहाँ भी -1 हुआ है, यहाँ भी -1 हुआ है। तीसरे लेटर में -1 हुआ है। जैसे कि टी 20 नंबर पे होता है, एस कौन से नंबर पे होता है, एस होता है आपका 19वें नंबर पे,
ये आर होता है आपका कौन से नंबर पे, आर होता है आपका 18वें नंबर पे, और ये क्यू होता है आपका 17वें नंबर पे। तो बस -1 ही तो हुआ है, -1 हुआ है, तो बस 17 में से भी तो आपको 1 ही माइनस करना है, तो 16 आ जाएगा। और 16वें नंबर पे क्या होता है, 16वें नंबर पे होता है आपका पी, तो आपका क्या आंसर बन गया, LUP, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आपको डिटेल में मैंने खोल कर बताया, इस वजह से थोड़ा सवाल लंबा दिख रहा होगा आपको, लेकिन सवाल इजी है, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो। अब आप, मैं जैसे कि होमवर्क में दूंगा आपको एक आध सवाल, तो आप उनको आसानी से कर लोगे। तो ये सवाल दिख रहे होंगे आपको कुछ यहाँ पर साइड में, जितने भी आपको सवाल दिख रहे हैं ना, इन सभी के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए, ये आपका होमवर्क है। इन सभी के आंसर दे दो मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी से कर लोगे इन सभी को आप, इजी सवाल हैं सारे। और आपसे एक रिक्वेस्ट है जो कि हर बार रहती है, लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है और कुछ भी आपको थोड़ा भी डाउट इससे क्लियर हुए हैं। और जो भी आपके डाउट्स हैं ना, उन्हें कमेंट बॉक्स में डाल दो, मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूँगा। ठीक, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूल जाना, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।